ओके, अब देख लेता हूं मैं कि पहले आपको वैल्यूज देखो, क्वेश्चन को और थोड़ा सा मैंने क्या किया, डिफरेंट बना दिया। अब पहले वैल्यूज बतानी है मुझे। देखो वैल्यूज के लिए देखो V1 तो आपको पता है कि 10 लीटर हो गया, और टेम्परेचर हो गया, बिल्कुल सही है सूर्यवंशी, टेम्परेचर इज इक्वल टू 227 प्लस 273 मीन्स 500 केल्विन। V2 कितना होगा, V2 अंश गांधी, बिल्कुल सही है, और पृथ्वीराज आंसर है ये। ओके, और इसके अलावा V2 कितना होगा, V2 अनुजा, आदित्य मयकर, पार्थ ने सही बताया है, आदित्य मयकर सही आंसर है, प्रसाद सही है। सोचो जरा, बस यही टेक्निकल पॉइंट है, बाकी मिस कर गए। रुजुल सही आंसर और आयुष जादव सही आंसर, यही तो टेक्निकल क्वेश्चन आ गया। अब देखो क्या होता है कि जैसे अंश अनुजा सही है, देखो जैसे आपने स्टॉपर को हटा दिया, ये खोल दिया, अब क्या होगा, गैस दोनों जगह आ जा सकती है, यानी दोनों जगह फिल हो गई। मैंने क्या कहा था आपको, गैस को अब जहां रखोगे वही कंटेनर का वॉल्यूम होगा। तो 10 ml ये है 10 लीटर, और ये है 20, तो टोटल कितना हो गया, हाँ पृथ्वीराज बिल्कुल सही आंसर। तो 10 प्लस 20 यानी 30, सिद्धि बिल्कुल सही, दैट इज 30 लीटर। यही तो टेक्निकल पॉइंट है, और T2 निकालना अब आपको। तो T2 निकालना आसान है, लेकिन क्वेश्चन को क्या करेगा, वो आपको डिफरेंट बना के दे देगा, शॉर्टकट। हाँ शॉर्टकट भी आप यूज कर सकते हो। देखो ये कितना हुआ, 10 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, सीधा सा शॉर्टकट मेथड। हाँ पृथ्वीराज वेरी गुड, सीधा सा। देखो अगर आपको शॉर्टकट भी यूज करना है तो यहाँ देखो 10 ml लीटर था, और यहाँ हो गया 30, तो अगर ये 500 है तो कितना होगा, आकाश अवधूत। तो यही तो है आपके पास, देखो टाइम कंज्यूमिंग कम होगा, जिसने समझा वो आंसर है। हाँ अंश गांधी बिल्कुल सही है, अनुजा। तो यहां से आप देखो, दोनों चीज मैं आपको बताता हूं, आदित्य मयेकर पार्थ पाटिल बिल्कुल सही है। तो अब यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, पृथ्वीराज। तो ये हो जाएगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। अब आ गया V1 है 10, T1 हो गया 500 इज इक्वल टू V2 हो गया 30 अपॉन T2। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 इंटू 50 अपॉन 10। 10 से इसे कैंसिल आउट कर दो, ये देखो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 500 इंटू 3, सुचित्रा सही आंसर है, 150 केल्विन। लेकिन मैंने क्या कहा आपको कि आंसर आपको केल्विन में कभी नहीं देगा, ये ध्यान रखना, बहुत मुश्किल होता है कि आपको आंसर केल्विन में मिलेगा। तो इसे हम किस में चेंज करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे डिग्री सेल्सियस में, 1223 27, हाँ 27 होगा, 1227 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड रोहिणी, आप आगे चले गए, थोड़ा पीछे जाना है, माइनस करेंगे। जब केल्विन से चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में तो माइनस करेंगे 273। ठीक है, डन। अब मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा जिसमें वैल्यूज ही नहीं देंगी आपको, और फिर भी आपको बताना कि आंसर क्या होगा, वैल्यूज भी नहीं दी होगी और आंसर भी पूछा गया होगा आपसे। ठीक है, आप यहां से स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, बहुत ध्यान से सोचो। अब वो कहेगा कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम डबल एट 300 Kelvin temperature. What is its new temperature? बताओ जरा इसका आंसर। वो कह रहा है कि टेम्परेचर वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स डबल,
एट 300 केल्विन टेम्परेचर, 300 केल्विन टेम्परेचर में जो वॉल्यूम होता है वो डबल हो जाता है. व्हाट इज इट्स इनिशियल टेम्परेचर? व्हाट इज इट्स इनिशियल टेम्परेचर? आप बताओ जरा आंसर को. व्हाट इज इट्स इनिशियल टेम्परेचर? अंश गांधी बिल्कुल सही है. सूर्यवंशी, आदित्य मयेकर, राइट आंसर. वेल ट्राई. देखो रोहिणी मिसिंग कर गए आप थोड़ा सा. और इसके अलावा केल्विन में ही आंसर बता दो, बस केल्विन में ही. अनुजा सही आंसर है. क्वेश्चन फिर से देखो थोड़ा सा. एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स डबल. मनाली सही आंसर है. और एट 300 केल्विन टेम्परेचर अदिति राइट आंसर. बी फास्ट अवधूत सही आंसर है. बस अब हम आंसर बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखो. आंसर होगा इनिशियल वॉल्यूम सपोज V1 इज इक्वल टू V, और आकाश सही आंसर है V2 इज इक्वल टू 2V. देखो इनिशियल में V था और बाद में डबल हो गया यानी 2V हो गया. अब आपको इनिशियल टेम्परेचर बताना है और फाइनल टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 300 केल्विन. तो सीधी सी बात है, देखो ये डबल है 300, तो ये इसका हाफ हो गया, तो ये भी इसका हाफ हो जाएगा. तो 300 का हाफ हो गया 150. अब मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूं करके. इसे फॉर्मूले में पुट करोगे तो भी आंसर सेम आएगा. तो यू कैन अप्लाई आइदर शॉर्टकट मेथड और फॉलो द फॉर्मूला. तो दोनों मेथड आपको आने चाहिए. V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2. अब क्या होगा, यहां से V अपॉन, इसको इधर ले जाओ. अच्छा T1 निकालना हमने, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा. इसको यहां ले आओ, V इंटू 300 और इसे अपॉन में ले जाओ V2 को, 2V इज इक्वल टू T1. यहां से T1 को हम इधर ले गए, इसको यहां से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, उसके बाद इसे अपॉन में ले जाओ. अब V से V कैंसिल आउट हो जाएगा. आप सोचोगे वैल्यू नहीं दी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये हो जाएगा आपके पास 150. तो ये है T1 इज इक्वल टू 150 केल्विन. We can know answer even without calculating. Yes. Apply the formula concept. ठीक है, डायरेक्ट आप, जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे. प्रैक्टिस होती है, धीरे धीरे करके आप देखो. ये आसान क्वेश्चन है, अभी मैं आपको और टफ दूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो मैं आगे आपको कराऊंगा जो और टफ लेवल के क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, तो धीरे धीरे आपको नॉलेज में आएगा. पहले से अप्लाई कैसे करना है फॉर्मूले को, यूज कैसे करना है. देन तो पहले इनिशियली आसान से सीखो जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर आ जाए. डन है. अब मैं आपको बताता हूं ग्राफ. डन. अब है ग्राफ. पहले मैं बताऊंगा वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर. ठीक है, अब यहां पे मैंने रखा वॉल्यूम और यहां पे रखा मैंने टेम्परेचर. अब बताओ इसमें से कौन सा ग्राफ होगा. पहला ग्राफ मैंने खींचा ये वाला, फर्स्ट. सेकंड मैंने खींचा इस तरीके से. थर्ड वन इज दिस वन, एंड फोर्थ वन इज दिस वन. कौन सा आंसर सही होना चाहिए? 1 2 3 4. वॉल्यूम इधर है, टेम्परेचर इधर है. अदिति, सिद्धि, आयुष, जादव, सूर्यवंशी, बिल्कुल सही आंसर है. वेरी गुड. तो इसका आंसर है फर्स्ट वन. रीजन क्या है? दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं. अवधूत सही आंसर है. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा. वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा. तो पहला ग्राफ ये बन गया आपका. फर्स्ट ग्राफ दिस वन इज वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर. ठीक है,
ये कहाँ था, केल्विन स्केल में लिया था जब हमने, ठीक है। और अब हम ये लिया था जब हमने केल्विन स्केल में ले लिया, केल्विन स्केल। अब हम इसे क्या करेंगे, केल्विन स्केल को हम चेंज करेंगे डिग्री सेल्सियस में। रिटर्न ग्राफ बन गया V वर्सेस T। लिखते जाओ तभी आपको समझ में भी आएगा, नहीं तो क्या होगा, फिर सर के ऊपर से निकलेगा बाउंसर की तरह। तो लिखते जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। डायरेक्टली का मतलब देखो, ये 10 है और ये सपोज करो 300 है, ये 10 से 20 हुआ तो ये 600 हो जाएगा। ऐसे इंक्रीज होते जाएंगे, इस तरीके से इंक्रीज होता जाएगा। ये 30 हुआ 3 टाइम्स तो ये 900 हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सीक्वेंस में इंक्रीज होते जाएंगे। अगर ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ता जाएगा उसी रेशियो से, इसीलिए हमने रेशियो निकाला था, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। अगर हम इसे डिग्री सेल्सियस स्केल में करते हैं, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, देखो डिग्री सेल्सियस में क्या होता है कि इसका फॉर्मूला बनता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T प्लस केल्विन स्केल प्लस 273 टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, मैंने आपको कहा था अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है। अब इसे हम यूज करेंगे किसमें, y इज इक्वल टू mx प्लस c में। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना आ गया, ये 273 आ गया, ठीक है। यहाँ पे पहली बार में इंटरसेप्ट 0 था, देखो v इज इक्वल टू KT था, तो वहां पे इंटरसेप्ट 0 था। इंटरसेप्ट 0 था तो वो कहाँ हो रहा था, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से क्यों हो रहा था, क्योंकि वहां पे इंटरसेप्ट 0 था। लेकिन यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 नहीं होगा डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस के लिए क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस के केस में जो यहाँ पे चेंज होगा वो क्या होगा, यहाँ पे यहां से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये इंटरसेप्ट भी गिवन है इसमें, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो ठीक है, तो यहां से क्या होता है, ये ग्राफ ऐसे चले जाएगा। अगर हमने टेम्परेचर को किस में लिया है, डिग्री सेल्सियस में, टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस स्केल, ठीक है। और यहां पे मैंने लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो यहाँ पे उसका टेम्परेचर कुछ, सॉरी वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा, तो इसीलिए ये ग्राफ बना है। तो इस ग्राफ को अगर आप पीछे ले जाओगे यहां से, तो यहां पे आ जाएगा -273 केल्विन टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस सॉरी, या 0 केल्विन टेम्परेचर। आपको बोला था मैंने कि 0 केल्विन टेम्परेचर में वॉल्यूम 0 हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम 0 हो गया 0 केल्विन टेम्परेचर पे। और जैसे जैसे 0 केल्विन टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। और जब 0 डिग्री सेल्सियस आ गया या 273 केल्विन टेम्परेचर हो गया तो गैस का वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा, ये कुछ ना कुछ है, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, यहां पे से कहते हैं इंटरसेप्ट। तो ये वैल्यू आपकी कुछ ना कुछ है जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये 273 के। तो ये यहाँ पे इंटरसेप्ट का काम करेगा और अब ग्राफ ऐसे बनेगा। तो अगर आप ओरिजिन से देखोगे तो लगभग ये 45 डिग्री सेल्सियस बनता है, डिग्री, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, यहां से स्टार्ट होगा आपको। अब यहाँ पे काम आएगा एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, इट्स सी, यू सेड, हाँ इट्स डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो ये वाला सी वैल्यूज है, सी ध्यान रखना, इंटरसेप्ट। अब यहां से क्या होगा, ग्राफ बनेगा इसका। यहां से क्यों नहीं बना, क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट है। तो जब भी इंटरसेप्ट होगा तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, फिर अलग बनेगा। इसका ग्राफ बनेगा यहां से, और यहां से अगर यहां जाओगे आप तो ये इसे कहेंगे हम एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। अब आया यहाँ पे एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर।
तो दोनों मैंने कहा था आपको, हाँ YT प्लस के, बिल्कुल सही अंश। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे ऊपर से। तो दिस इज इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट है आपके पास, और यहां से कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी, ठीक है। तो ये जो 0 केल्विन टेम्परेचर है, यहाँ पे कोई भी गैस क्या होती है, गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर में द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम 0। तो यहाँ पे गैस का जो वॉल्यूम है वो 0 हो जाएगा। एक्स क्या है, ओके। एक मिनट फिर से पूछना, ये समझ में आ रहा है सबको या दोबारा बताऊं इसे? इट इज यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? क्लियर है, ओके। तो देखो यहां से आप इसे वापस ले जाओगे, तो वापस यहां तक पहुंचने पे क्या होगा कि देखो एक बार फिर से बता देता हूं आपको, चलो। इसके दो ग्राफ बनेंगे, दो ग्राफ। जब आपने यहां पे लिया था 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस ना होके आपको पता है कि -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन में किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 होता है, ठीक है। तो यहां पे वो पॉइंट है जहां पे लिखा है मैंने -273। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 केल्विन टेम्परेचर में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे गैस 0 नहीं होगा, गैस का वॉल्यूम यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि गैस का वॉल्यूम केवल 0 केल्विन टेम्परेचर पे ही 0 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू के, यहाँ पे हो जाएगा T प्लस 273, यानी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा KT प्लस 273K। अब इसे कंपेयर करो किससे, Y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो C की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है, C की वैल्यू कुछ ना कुछ है, यानी कि अब इंटरसेप्ट बनेगा। तो इंटरसेप्ट आपको कहां बताते हैं, यहां पे दिखाया जाता है इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट सपोज कहीं पे भी आप लाइन लगा लो यहां से, अब यहां से जाएगा ये ग्राफ, अब यहां से नहीं जाएगा, और दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट C। ये हो गया 273K, ये इंटरसेप्ट है, दिस इज इंटरसेप्ट। और ये आपका एक्स एक्सिस, और ये आपका स्लोप, m इज स्लोप। m आपको, m मतलब k आपको बताएगा स्लोप, और c आपको बताएगा इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट कुछ ना कुछ होगा जरूर। तो अब ओरिजिन से ये स्टार्ट नहीं होगा, फिर उन्होंने इसे पीछे लाके देखा ग्राफ को, तो जहां पे 0 केल्विन है वहां पे ये टच हो रहा है, यानी यहाँ पे वॉल्यूम 0 हो गया। यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर है, तो यहाँ पे 0 केल्विन में आके गैस का वॉल्यूम कितना हो गया, 0। ये देखो 0 पे आ गया वॉल्यूम। तो आपको मैंने बताया था दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम 0। तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस, और 0 केल्विन टेम्परेचर is called absolute 0 temperature and where the volume of gas become 0। तो यहाँ पे देखो इस लाइन पे टच होते ही गैस का वॉल्यूम 0 हो गया, ठीक है। तो इसे, ये ग्राफ है आपका, और ग्राफ के बाद ये आपका क्या हो गया, और ये K मींस M, ये आपका स्लोप डिनोट करता है, स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, K इज योर स्लोप, K, ये वाली वैल्यूज, M मींस K। क्लियर नाउ, ओके, ठीक है। इसे मैं रब कर रहा हूं यहां से, अब क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, फिर उसने एक दूसरा ग्राफ बनाया, उसने कहा इतनी झंझट हम क्यों करें, इसको पीछे ले जाएं, ठीक है। ग्राफ ही हम ऐसा बनाएंगे कि जिसमें इसको पीछे ले जाने की जरूरत ही ना पड़े। सर थोड़ा हाँ, दूसरे मेथड में अब मैं इसका दूसरा ग्राफ बना रहा हूं, वहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा। इसे रब कर रहा हूं। उसने कहा यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, एक काम करते हैं, आपको थोड़ा और डिफरेंट मेथड से हम क्या करते हैं बताते हैं। तो आप देखो पेज नंबर 152 में भी ग्राफ बनाए हुए हैं दो, वहां से भी आपको क्लियर होगा।
अब उसने कहा कि ऐसा करते हैं, आपको आसान करने के लिए, आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे ले लेते हैं -300 डिग्री सेल्सियस। अब और आसान समझ में जो और आसान करने के लिए उसने क्या कहा, -300 डिग्री सेल्सियस कर दिया। और अब इधर से इधर जाओगे, यहां पे उसने लिखा -273 डिग्री सेल्सियस। अब उसने कहा इधर जाने की जरूरत नहीं है आपको, अब हम इधर से ही काम बना लेंगे। तो अब जो ग्राफ बनेगा वो कहां से बनेगा, अब वो यहां से बनेगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में वॉल्यूम जीरो होगा, -273 डिग्री सेल्सियस पे द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो। तो अब यहां से स्टार्ट होगा। वो कह रहा है इधर पीछे ले जाने से बढ़िया हम क्या करते हैं, इधर से ले जाना ज्यादा बेटर है, फ्रंट साइड से। तो उसने क्या कहा, यहां हटा के उसने -273 इधर की साइड ही रख दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि -273 यानी इस पॉइंट पे वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो, ये जीरो हो गया। तो आप ग्राफ इस तरीके से बनाया उसने और उसे रिवाइज करके। तो इस पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ये वाला टेम्परेचर है, तभी आपको मैंने ऑफलाइन में दिया था जो उसमें बताया था कि -273 डिग्री सेल्सियस में या 0 केल्विन टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब यहां से टेक्निकल क्वेश्चन आता है आपके पास। टेक्निकल क्वेश्चन क्या आएगा, देखो यहां से उसने 4 ग्राफ बनाए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसको कह दिया उसने P1 P2 P3 एंड P4। हर एक में हमने वही अप्लाई करना है, PV = nRT। यहां से हमने K की वैल्यू निकालनी है V = KT से। ठीक है, अब आपको यह बताना है यहां से कि कौन सा ज्यादा होगा, एक और दूसरा ऑप्शन मैंने दे दिया आपको P1 P2 P3 P4। चलो दो ही ऑप्शन है आपके पास, 50-50 कर दिया मैंने कहा 50-50 चले जाओ, एक लाइफलाइन यूज कर दिया आपकी। विच वन इज गुड? गुड पृथ्वीराज, और इसके अलावा और अदिति सही आंसर है। सोचो जरा, आयुष जादव सही आंसर है, मनाली सुचित्रा राइट आंसर। सोचो जरा सच के बारे में, और इससे फॉर्मूले को अप्लाई करना है हमने। यही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है, ये क्वेश्चन ही आते हैं कॉम्पिटिटिव में ग्राफ से। सिंपल ग्राफ नहीं पूछते आपसे, उसमें 4 लाइन दिखा देगा आगे से, बोलेगा बताओ कि कौन ज्यादा होगा, क्योंकि सबको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिद्धि आकाश बिल्कुल सही आंसर है, यही है जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूं, सूर्यवंशी सही आंसर है। फिर से देखो, अब मैं इसको प्रूफ करके बताता हूं कौन सा आंसर सही होगा। अवधूत सही आंसर है। अब देखो यहां से स्टार्ट करो, V = KT। अब इसको यहां पे रख दो, V को इधर रखो, P को इधर ले जाओ, तो क्या होगा, V = nRT/P। अब देखो कंपेयर करो, इसे कंपेयर कर दो, T इधर हटा दो, तो V और T दोनों सेम हो गए, यानी K = क्या हो जाएगा, K = हो जाएगा K = nR/P। K = यानी स्लोप। K आपको मैंने बोला था अभी क्या होता है, स्लोप। हर बार याद रखना आपने, = nR/P। यानी कि जो स्लोप होगा, स्लोप और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्लोप ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। ध्यान रखना है, m की वैल्यू ज्यादा, k की वैल्यू ज्यादा तो प्रेशर कम, यानी स्लोप डिक्रीज होगा आपका। स्लोप कम से कम हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, स्लोप सबसे कम किसका है, स्लोप किसका सबसे कम है, स्लोप P1 का सबसे कम है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, जिसका स्लोप सबसे कम उसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा। ये ध्यान रखना है, यहां से बनेगा आपके पास फॉर्मूला। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, देखो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, P1 की, यानी कि जिसका स्लोप सबसे कम है। ध्यान रखना, इसका स्लोप सबसे कम और P4 का स्लोप सबसे ज्यादा। इधर जितना ये ऊपर जाएगा इसका स्लोप ज्यादा होगा, एंगल ज्यादा बढ़ता जाएगा। देखो देखो यहां से कंपेयर करो, इसका एंगल यहां से कंपेयर करो, तो सबसे ज्यादा एंगल किसका होगा, P4 का एंगल सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा स्लोप P4 का और सबसे कम स्लोप किसका होगा, P1 का। और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है, यानी कि P1 की वैल्यू सबसे ज्यादा और P4 की वैल्यू सबसे कम। तो इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि P1 इज ग्रेटर देन P2 देन P3 और लास्ट में P4। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर और नॉट? सोचो जरा, यही क्वेश्चन आता है आपको, अगर कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको यही दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताओ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर। यस या नो, फिर से बताना या आ गया आप? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हो गया? कोई ऐसा है जिसको नहीं हुआ क्लियर? क्लियर है, ओके। तो बहुत ध्यान से करना है, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स। ध्यान रखना, यहां से आपको कुछ चीजें प्रैक्टिस के साथ साथ याद रखनी है। स्लोप का पता कैसे चलेगा, कौन सा स्लोप ज्यादा है कौन सा कम है, वो आपको मिलेगा कहां से। अब हम आगे बढ़ जाते हैं तीसरे में, थर्ड लॉ में। ठीक है, तो ग्राफ मैंने आपको बता दिया, एक ग्राफ और बना देते हैं। देखो, अगर पहले ग्राफ क्या बनाया था, V वर्सेस T का, ठीक है, अगर हम क्या करेंगे V वर्सेस 1/T कर देंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, टाइम ओवर, अच्छा ब्रेक टाइम, अच्छा कितना हो गया वैसे टाइम आप लोगों का? अभी तो है कुछ टाइम मेरे ख्याल से। एक लॉ बता देता हूं, ठीक है, 10 मिनट बचे हुए हैं, आपको आगे मिलेंगे, आपको 15 मिनट्स मिलेंगे उसके आगे, डोंट वरी, फिक्र मत करो, इसके जब भी ये खत्म होगा इसके आपको 15 मिनट्स मिलेंगे आगे के, इसीलिए बिल्कुल परेशान मत हो जाओ, क्योंकि हम थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, टाइम लगता है इसमें। और आगे मैंने आपको क्या कहा कि फॉर्मूले याद करने हैं। मंडे को हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, जीरो से लेके हाई तक, ठीक है, तो फॉर्मूले आपको याद रखना है, बस फॉर्मूला हर एक का याद रखना है और कंडीशन याद रखनी है, फॉर्मूले। अब थर्ड लॉ में आते हैं हम, थर्ड लॉ इज गैल्यूसेक लॉ, थर्ड लॉ इज गैल्यूसेक लॉ। इसका दोबारा क्वेश्चन आंसर होंगे मंडे को, इसीलिए मत सोचना एक बार खत्म हो गया, दोबारा 1 2 3 टाइम्स रिवीजन ही होता है। अब देखो यहां से क्या हुआ, गैल्यूसेक लॉ क्या कहता है, इसने देखा, फिर 4 पॉइंट पकड़ लो आप, P, V, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब इसने सोचा कि प्रेशर, इसने बोला कि चार्ल्स ने क्या, बॉयल्स ने क्या किया था, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया था, और दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बार चार्ल्स ने किया, उसने प्रेशर कांस्टेंट ले लिया, दो बात तो खत्म हो गई। अब क्या करूंगा मैं, तो उसने कहा मैं तीसरी चीज करता हूं, अब उसने कहा मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखता हूं। तो यहां पे इसने क्या किया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम इसने कांस्टेंट रखा, देखो, और नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट ही रहेंगे क्योंकि गैस है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट ही रहेंगे। तो अब उसने कहा कि बताओ प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशनशिप होगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन। अब मैं आपको फिर एक सैंपल लाइन बताता हूं इसकी, यहां पे देखो यही चीजें सेम। अब आपने क्या किया, ऊपर से प्रेशर लगाया यहां से,
दो तीनों को ऊपर बैठा दिया, चलो जाओ छत में बैठ जाओ। ठीक है, इनको छत में बैठा दिया आपने। तो बताओ कि जैसे ही मैंने प्रेशर लगाया तो गैस का टेम्परेचर क्या होगा? गैस का टेम्परेचर, अगर आप सोचो, हवा पंप भरते हो आप लोग, पंप होता है, पंप भरते रहते हो आप साइकिल में। तो जब आप साइकिल में पंप भरते हो तो क्या होता है? प्रेशर लगता है। तो गैस कैसी होती है? गर्म होती है, ठंडी हो जाती है? हाँ पृथ्वीराज, वेरी गुड। अंश गांधी, जब भी आपने साइकिल में क्या भरा होगा? प्रसाद, बिल्कुल सही है। और दूध, वेरी गुड। तो सोचो आप लोग, जैसे आपने प्रेशर अप्लाई किया गैस पंप से, आप क्या करते हो? पंप पंप करते रहते हो, हवा निकलती है उससे। तो वो गैस कैसी होती है? हॉट या कोल्ड? यानी कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही है सिद्धि, पृथ्वीराज। देखो सिंपल है, देखो आप भी बता दे रहे हो, और इन्होंने कई साल लगा दिए इसको करते करते, ये एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने कई साल लगा दिए। अनुजा सही है, आकाश वेरी गुड। तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा दो प्रेशर भी बढ़ेगा। तभी तो जो प्रेशर कुकर होता है आप टेम्परेचर दोगे, अगर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कई बार वो ब्लास्ट हो जाता है। अगर गैस निकलने के लिए जगह ना हो तो जो प्रेशर कुकर होता है कई बार आपने सुना होगा ब्लास्ट हो जाता है। मींस जितना आपने टेम्परेचर बढ़ाया उतना प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो उसने कहा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ध्यान रखना आप लोग, टेम्परेचर को हम क्या लेंगे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑलवेज। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं आपको इसका स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं। देखो बहुत सिंपल से लॉज हैं, हार्ड लॉज नहीं है, और आप लैंग्वेज खुद बना सकते हो इसमें। आप टेम्परेचर बढ़ा दो, देखो प्रेशर खुद ब खुद बढ़ेगा। आप सोचो कि आपने यहां से ये लिया और इसे फिक्स कर दिया, यहां से आपने हीटिंग कर दी, क्या होगा? अगर गैस को जाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी तो ये ब्लास्ट हो जाता है। ओके सुचित्रा, तो यहां से क्या होगा? टेम्परेचर आपने बढ़ाया और बढ़ाने के साथ साथ गैस को जाने के लिए कहीं से जगह नहीं मिली, तो कई बार क्या होता है? देखो ये खुद ब्लास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि गैस एक प्रेशर एग्जर्ट कर रही है यहाँ पे, गैस लगातार प्रेशर लगाती रहती है, तो वैसे प्रेशर लगाएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा गैस का। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? देखो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब उसने यहाँ पे क्या कांस्टेंट लिया था? वॉल्यूम। फिर आगे क्या लिखा उसने? द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस। वेरी सिंपल लैंग्वेज है। देखो जो कहता है कि जो प्रेशर होता है गैस का वो क्या होगा? टेक्निकली वास, ओके सो फिल, हाँ अंश गांधी। तो क्या होगा? प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसे गलती से भी टेम्परेचर मत लिखना, गलत हो जाएगा। ठीक है, गलती से भी गलत मत लिखना। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पे टेम्परेचर हर हमेशा केल्विन स्केल में लेंगे, डिग्री सेल्सियस में कभी नहीं होगा। ध्यान रखना, चाहे आप पूरी केमिस्ट्री करो, पूरी फिजिक्स करो, या साइंस की कोई भी ब्रांच करो, जो टेम्परेचर होगा ऑलवेज इन केल्विन स्केल में। तो उसके लिए वर्ड आता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो देखो कितना सिंपल डिफाइन है कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो जो प्रेशर होगा किसी भी गैस का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट को नहीं, फ़ारेनहाइट को भी नहीं लेते हैं। वो फ़ारेनहाइट यूज होता है जब फीवर हो गया आपको, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर देखता है कि 100, तो वो फ़ारेनहाइट होता है। जब आपको कोई फीवर होता है किसी को और डॉक्टर के पास जाते हो आप लोग, तो वहां पे जो डॉक्टर मेजरमेंट करता है आपके टेम्परेचर का, वो किस में करता है? फ़ारेनहाइट में। वहां पे फ़ारेनहाइट यूज होता है।
तो लिख लिया सबने, डन। ठीक है, तो मैं यहीं पे से ऑफ करता हूं आपको इस लेक्चर को। आपने लॉस पढ़ने हैं, तीनों लॉस। आपको हो सकता है ऑफलाइन भी दूंगा मैं। कैन वी फिल एयर इन ऑल रूम इन ए स्मॉल बोतल बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। देखो होता क्या है कि गैस की एक टेंडेंसी होती है, आप जिस रूम में भी रखोगे उस रूम में वो क्या होगा, ऑक्यूपाई हो जाएगा। आप चाहे छोटे बोतल से लाओ, आपने देखो थोड़ा सा सेंट होता है आपके पास, सेंट बिल्कुल कोल्ड होता है। जब आप बोतल में देखते हो सेंट को, परफ्यूम को, तो परफ्यूम क्या होता है, छोटे से बोतल में होता है और कूल होता है, ठंडा होता है वहां पे, तो लिक्विड स्टेट में होता है। अब जैसे ही आपने यहाँ से स्प्रे किया, स्प्रे करने के बाद क्या होता है, वो पूरे रूम में फैल जाता है। जैसे आप देखो रूम स्प्रे करते हो आप परफ्यूम का, और वो पूरे के पूरे रूम में क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है, फैल जाता है, तो पूरा का पूरा रूम ऑक्यूपाई हो जाता है उससे। तो आप गैस की टेंडेंसी क्या होती है, जहां पे भी जिस वेसल में रखोगे वो उसका वॉल्यूम माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कूल लिक्विड। और वाई इज परफ्यूम ऑलवेज कूल, क्योंकि कूल इसीलिए रखते हैं हम क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में रहना चाहिए। अगर गैस में होगा तो उड़ जाएगा, वो धीरे धीरे करके लीक होता चला जाएगा, बाहर हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसीलिए उसे कोल्ड रखते हैं, ठंडे में, ताकि वो लिक्विड में रहेगा तो क्या होगा, ज्यादा देर तक बना रहेगा वो। गैस में कन्वर्ट होते ही हाई टेम्परेचर में रखो, जल्दी खत्म हो जाएगा वो। हाँ, अब अद्वैत बिल्कुल सही कहा, अंडर प्रेशर में रखा जाता है उसे, ताकि वो लिक्विड में रहेगा, वो आगे पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, अगर वो गैस में कन्वर्ट हो गया तो धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाएगा। उसको एक बार आप उसमें रख देना, चूल्हे में, परफ्यूम के बोतल को लाना, चूल्हे के ऊपर रख देना उसे आराम से। ठीक है, और नीचे से आग लगाना उसमें ऐसे करके, फिर देखना व्हाट विल बी। आप देखोगे परफ्यूम में खास बात और है, जैसे आप परफ्यूम को स्प्रे करो, देखो यहाँ पे आप क्या करो, आग लगाओ और परफ्यूम को यहां से स्प्रे करोगे तो ये आग ऐसे निकलेगी बाहर की तरफ यूं करके। आग जैसे मैजिक दिखाते हैं सारे लोग, मुंह से फेंकते हैं आग को, तो ऐसे ही लगेगा आग यहां से इधर की तरफ जा रही है। कुछ लोग हंस गांधी, तो यहाँ से देखो ये आपका ऑफ करता हूं मैं यहीं तक। ठीक है, आप लोग जरा लॉस को पढ़ लेना, और इसके बाद हम नेक्स्ट मंडे को इसे पूरा करेंगे। ठीक है, गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बाय ऑल ऑफ यू, एंजॉय संडे। और